evolution of different species in a given area starting from a point and spreading to the other geographical area is known as। मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एक एरिया है, इसमें अलग अलग स्पीसीज रहती हैं, मान लो ये है, तो अलग अलग स्पीसीज रहती हैं इस एरिया में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से फिर ये स्पीसीज जो है अदर जोग्राफिकल एरियाज में चली गई है। ये किसी एक जोग्राफिकल एरिया में चली गई, ये किसी एक अलग जोग्राफिकल एरिया में चली गई, ये किसी एक अलग जोग्राफिकल एरिया में चली गई, और ये वाली स्पीसीज किसी एक अलग जोग्राफिकल एरिया में चली गई। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो सेम एनवायरनमेंट था, सेम एनवायरनमेंट था। अब अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे भी डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे भी डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे भी डिफरेंट मिलेगा। तो क्लाइमेट एनवायरनमेंट सब कुछ यहाँ पे चेंज हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्पीसीज जो एक जगह पे थी, इनके अंदर सेम तरीके का जो एक था क्वालिटीज़, ठीक है, वो क्वालिटीज़ जो है अलग अलग जगह पे जाने की वजह से अलग अलग नई नई क्वालिटीज़ उन्होंने ले ली, अपने अंदर डेवलप कर ली। तो इस रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, इस रेडिएशंस को हम कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस, ठीक है। अडेप्टेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शंस नहीं, कहना नेचुरल सिलेक्शन एक तरीके का मैकेनिज्म है, बाकी ये जो है ये एक पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शंस ये नहीं है। माइग्रेशन, माइग्रेशन एक तरीके का मूवमेंट होता है बस, ठीक है। तो ये कोई स्पेशिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। माइग्रेशन एक तरीके का बस केवल मूवमेंट है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस तो जोग्राफिकल एरिया के बिना ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया की वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, अडेप्टिव रेडिएशन है। ये क्या है, ये अडेप्टिव रेडिएशन।